10 का कमीशन है कभी। हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है इंगो एजुकेशन क्लासेस में। क्लास तीसरी होगी आपकी आर्मी जीडी के लिए। तो दो क्लास आपने देख ली होंगी और बेसिक से ही लेकर चल रहा हूं मैं उसमें। तो तीसरी क्लास में कुछ थोड़े से पहले हम एक दो मात्रक बढ़ा लेते हैं। देखिए, अच्छा, एक बच्चे की कमेंट आई थी कि सर थोड़ा सा इंग्लिश में भी चलिए, तो थोड़ा सा इंग्लिश में भी लेकर चलेंगे हम। देखो, राशि क्वांटिटी है और मात्रक को यूनिट कहते हैं। ठीक है, जैसे अब अभी हमने पीछे हर उसमें एक या दो या चार जो मात्रक हैं वो मैं बढ़ाकर लेके चल रहा हूं। तो ऐसे इसमें बढ़ाएंगे। जैसे हमने पहले वेग पढ़ा, वेग मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी का वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसी वेग से जुड़ा हुआ कौन सा है? संवेग है। संवेग, मोमेंटम। संवेग मतलब मोमेंटम। तो इसका क्या है? देखो, बोली दूं या लिखी भी दूं? चलो बोली देता हूं। संवेग, तो संवेग का क्या हुआ? संवेग होता है इसको एम इंटू वी। एम इंटू वी, द्रव्यमान इसमें मल्टीप्लाई हो गया। द्रव्यमान गुणा वेग, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का क्या है? मास, तो मास को हम इंटू वेलोसिटी। तो मास के लिए हमने क्या किया? किलोग्राम। इंटू वेलोसिटी का अभी निकाला था मीटर पर सेकंड। तो क्या बना? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये किसका है? संवेग का। तो ये तो मैंने ऑलरेडी कराया हुआ था, बट इससे रिलेटेड था, ये मैंने करा दिया। फिर और एक दो बात करें, जैसे बल आघूर्ण। पहले बल का देखते हैं। बल का क्या है? न्यूटन। बार बार न्यूटन। तो देखो, इसमें इंग्लिश और इसमें हिंदी में ज्यादा कुछ नहीं है, दोनों ही की हैं। फोर्स कहते हैं इससे, फोर्स। तो फोर्स का न्यूटन है। अब आगे हम पढ़ते हैं बल आघूर्ण, टॉर्क का पढ़ते हैं। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी कि बल गुणा लंबवत दूरी। बल गुणा लंबवत दूरी। तो बल का क्या है? बल का न्यूटन। और दूरी लंबवत हो या समांतर हो, सबका मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर, ये हो गया। तो एक ये ऐड किया, सेकंड ये ऐड किया। कहो तो एक दो और ऐड कर दें। चलिए, एक दो और कर देते हैं। जैसे विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लेते हैं? दूरी में मीटर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां पर रखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब, ठीक है। अब इसमें कोई पहले, कोई भी ऑब्जेक्ट पहले यहां है, फिर वो घूमकर यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है। तो ये जो ये जो इसने कवर किया, ये ये डिस्टेंस है। लेकिन एंगुलर क्या है? एंगुलर मतलब ये वाला, इसने कितना कवर कर लिया, ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये वाला सीधा अगर इसे हम जोड़ दें तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट, और ये वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
कि वो कितना एंगल और घूम गया, कितना एंगल और घूम गया, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। देखिए कोणीय विस्थापन के लिए क्या करना है आपको, ये क्या चीज बढ़ रही है, एंगुलर ही तो है, एंगुलर है तो सिर्फ किससे इसे डिनोट कर देंगे, थीटा से, किससे, थीटा से। ठीक है, क्या लिख देंगे, रेडियन, क्या है, रेडियन। ठीक है, क्या है इसका, रेडियन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर अब ले लेते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, इसका क्या है, पहले फॉर्मूला, फोर्स अपॉन लेंथ यानी कि डिस्टेंस, बल बटे लंबाई। तो किसे डिनोट करेंगे, ऊपर न्यूटन से, लेंथ को किस में डिनोट करेंगे, मीटर में, तो न्यूटन अपॉन मीटर इसका होगा। ठीक है, तो काफी है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हो गए मात्रक। अब थोड़े लाइट के कुछ क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। इसमें समझते हैं, क्वेश्चन बनता है कि पार्सेक क्या है, या बोलता है पार्सेक किसकी इकाई है, पार्सेक किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है। और पार्सेक के साथ एक आता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ये दोनों ही देखो, इसमें वर्ष लग रहा है तो तुम्हें लगेगा यह समय की इकाई है, समय का मात्रक है, समय की यूनिट है, लेकिन नहीं, प्रकाश वर्ष आपकी जो है वो डिस्टेंस की यानी कि दूरी की इकाई है, दूरी का मात्रक है। पार्सेक भी दूरी का है। जो प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष का मतलब होता है इसमें वर्ष जो दिया हुआ किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है, मतलब दूरी है। शायद मैंने इसको बताया भी था, कितनी वैल्यू इसकी, 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। अब बात करते हैं पार्सेक की। तो पार्सेक जो है वो प्रकाश वर्ष से बड़ी यूनिट है, प्रकाश वर्ष से, लाइट ईयर बोलते हैं इसको, चलो इसको लाइट ईयर, इससे बढ़िया। तो एक पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं। कितने होते हैं, लाइट ईयर होते हैं 3.26। ये क्वेश्चन सीधे सीधे बनते। ठीक है, तो देखो काफी क्वेश्चन हो गए इसमें लाइट से जनरली। अब देखते हैं हम लाइट स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम। लाइट स्पेक्ट्रम, देखिए यानी कि सूर्य से जो प्रकाश अपने धरती पर पहुंचता है, पृथ्वी पर पहुंचता है, तो क्या ये जिस प्रकाश को हम देखते हैं सिर्फ यही पहुंचता है या इसमें और भी रेज शामिल। तो देखो इसमें कौन कौन सी रेज शामिल है, इसमें 7 तरह की किरणें होती है, 7 रेज होती है। आज उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली कौन सी है, सबसे पहली है गामा रेज। कौन सी, गामा रेज।
यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, लाइट स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो हम देखते हैं। गामा रेज, फिर आती हैं एक्स रेज, ठीक है। इसके बाद आती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज मैं लिख देता हूं। इनको तो एक्स ही बोलते हैं, इनको गामा बोलते हैं, इनको एक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। इसके बाद आती है विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, इसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश। इसके बाद आती है इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें। इसके बाद कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 पर आती हैं लघु तरंगें, लघु तरंगें शॉर्ट वेव्स। फिर आती हैं दीर्घ तरंगें, दीर्घ तरंगें रेडियो वेव्स भी बोलते हैं ना, रेडियो तरंगें भी बोलते हैं, रेडियो तरंग। अब थोड़ा सा क्या देख लें, देखना क्या है, बस ये देखना है कि इनके डिस्कवर कौन है, मतलब किसने इनको खोजा है। गामा रेज, अब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनते हैं कि गामा रेज की खोज किसने की, गामा किरणों की खोज किसने की। गामा किरणों की खोज किसने की, किसने की भाई, हेनरी बैकुरल, हेनरी बैकुरल। सेकंड क्वेश्चन, एक्स किरणों की खोज किसने की, तो ये थे रॉन्टजन, ठीक है। तीसरा, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की, तो किसने की थी, ये की थी आपकी रिटर ने। देखो इसमें इंग्लिश में जैसा कुछ नहीं है, गामा रेज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैकरोल, इसको सिर्फ है इंग्लिश में लिखा जाएगा, नाम है एक्स किरण है, ये रॉन्टजन है, रिटर है, तो इसमें तो इंग्लिश ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेजों को लिखूं काफी टाइम लगेगा। इसके बाद दृश्य तरंग है, तो दृश्य प्रकाश की खोज किसने की थी, देखो हम सिर्फ इसी को देख पाते हैं दृश्य प्रकाश को, बाकी को तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। दृश्य प्रकाश की ये की थी न्यूटन ने, किसने, न्यूटन ने, ठीक है। अगला, अगला है अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड, तो अवरक्त किरणों की खोज किसने की, अवरक्त किरणों की खोज, तो ये आपकी की थी किसने, हर्टसेल ने, ठीक है। इसके बाद आती हैं दो रह गई, शॉर्ट वेव्स, यानी कि लघु तरंग, लघु तरंग, तो लघु तरंगों की किसने की, लघु तरंगों की आपकी भारतीय वैज्ञानिक जेसी बोस,
जेसी बोस ने। ठीक है, इसके बाद रेडियो तरंग जो रेडियो में प्रयोग होती हैं, जो रेडियो में प्रयोग होती हैं, रेडियो तरंग, रेडियो तरंग। तो रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? हर्ट्ज ने। किसने की? हर्ट्ज ने। ठीक है, अब देखो इनको जो एक पैटर्न में जो सजाया गया है कि सबसे पहले गामा है, फ्रैक्स है और सबसे बाद में रेडियो है, तो ये किस क्रम में है? ये आपके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में है। किसके में? तरंग दैर्ध्य के में। तो ये तरंग दैर्ध्य क्या है? तरंग दैर्ध्य है वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते क्रम में, मतलब कि सबसे, अगर क्वेश्चन पूछता है यहां से, क्या क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? तो सबसे कम वेवलेंथ, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो मैं लैम्डा लिख दूं तो बात आप समझेंगे। सबसे कम वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य गामा रेज की होती है। सबसे कम पूछता है, सबसे ज्यादा पूछता है? और सबसे अधिक जो सबसे बाद में है, रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स। इसके तो बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए किस क्रम में है? सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के घटते हुए क्रम में है। सबसे अधिक, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, ये होती है गामा की। और सबसे कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? रेडियो वेव्स की। ठीक है, यहां से एक बात समझ में आती है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, अगर फ्रीक्वेंसी यहां पर बढ़ रही है, तो फिर क्या घट रही है? तरंग दैर्ध्य यानी वो वेवलेंथ घट रही है। तो दोनों ही आपस में इनवर्सली हैं। तो यहां से आप एक नोट याद रखेंगे, कोई भी चीज बढ़ जाने पर, जैसे वेवलेंथ बढ़ जाने पर, बढ़ जाने पर बढ़ जाने पर फ्रीक्वेंसी घट जाती है, आवृत्ति घट जाती है, घट जाती है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन थे जो अब तक पूछे गए थे। ठीक है, इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन